यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु बन्धुषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पढ़वाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 3 सुकन्या तथा चैवन मुनि का विवाह। इस अध्याय में मनु के अन्य पुत्र शायंती के वंश का वर्णन है और इसमें सुकन्या तथा रेवती का भी उल्लेख हुआ है। देवज्ञ शायंती ने अंगिरसों के यज्ञ के दूसरे दिन संपन्न होने वाले अनुष्ठानों के विषय में आदेश दिया। एक दिन शायंती अपनी पुत्री सुकन्या सहित चयवन मुनि के आश्रम में गए। वहां सुकन्या ने एक बावी के भीतर 2 चमकीली वस्तुएं देखी और देववशात उसने उन दोनों वस्तुओं को छेद दिया। चूंकि उसने ऐसा किया तो उस छेद से खून चूने लगा। फलस्वरूप राजा शयंती तथा उसके संगियों को कब्ज तथा मूत्रबंध होने लगा। जब राजा ने पूछा कि अकस्मात परिस्थितियां कैसे बदल गई, तो पता चला कि उस दुर्भाग्य का कारण सुकन्या थी।
तब सबों ने चैवन मुनि को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की और देवज्ञ शायंती ने अपनी पुत्री उस वृद्ध पुरुष चैवन मुनि को सौंप दी। इस एक बार स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार बंधु चैवन मुनि के पास गए तो मुनि ने उनसे अपने तारुण्य वापस मांगा। ये दोनों वैद्य चैवन मुनि को एक विशेष सरोवर के पास ले गए जहां उन्हें नहलवाया, जिससे उन्हें तारुण्य फिर से वापस मिल गया। इसके बाद सुकन्या अपने पति को नहीं पहचान पाई, अतएव वह अश्विनी कुमारों की शरण में गई जो उसके सतीत्व से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुनः उसके पति से मिला दिया। तब चैवन मुनि ने राजा शायंती को सोम यज्ञ कराने में लगा दिया और अश्विनी कुमारों को सोम रस पीने का अवसर प्रदान किया। इस पर स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हुआ, किंतु वह शायंती को कोई क्षति न पहुंचा पाया। तभी से अश्विनी कुमार वैद्यों को सोमरस में भाग मिलने लगा। बाद में शायंती ने 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे उतान, बारहरी, आनर्त तथा भूरिशेन। अनंत के एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम रेवत था। रेवत के 100 पुत्र हुए जिनमें से कुकुरधुमी ज्येष्ठ था। कुकुरधुमी को ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि वह अपनी सुंदर पुत्री रेवती को बलदेव को अर्पित कर दे जो विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं। तत्पश्चात कुकुरधुमी ने ग्रस्त जीवन से वैराग्य ले लिया और वह तपस्या करने के लिए बद्रिका आश्रम के जंगल में चला गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सब अब ये जो संक्षेप में बताया इस अध्याय के, उसको अब हम एक एक श्लोक करके अच्छी तरह पढ़ते हैं। श्री शुक वाच शर्याति मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः संबभूवः यो वा अंगिरसां सत्रे द्वितीयम् अहः, र उड़ जाएगा, द्वितीयम् अह उचिवान। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच शर्याति मानवो राजा शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः संबभूवः ब्रह्मिष्ठः संबभूवः यो वा अंगिरसां सत्रे यो वा अंगिरसां सत्रे द्वितीयम् अहः ऊचिवान्। द्वितीयम् अहः ऊचिवान्। शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शर्याति नामक राजा, ये मनु का पुत्र के बात हो रही है। मानव मनु का पुत्र, राजा शासक, ब्रह्मिष्ठः वैदिक ज्ञान में पूर्णतः विज्ञ, शंभु वह बना, यह जो अथवा अंगिरसा अंगिरा के वंशजों की सत्रे यज्ञशाला में द्वितीयम अह दूसरे दिन संपन्न होने वाले उत्सव उचिवान कह सुनाया। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, हाँ सुखदेव गोस्वामी कहेंगे तो परीक्षित महाराज को, राजा परीक्षित, मनु का दूसरा पुत्र पुत्र राजा शर्याति
राजा शरियाती शर्याती वैदिक ज्ञान में पारंगत था। वैदिक ज्ञान में पारंगत था। पारंगत था। उसने अंगिरा वंशियों द्वारा उसने उसने अंगिरा अंगिरा वंशियों वंशियों द्वारा द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ के संपन्न होने वाले यज्ञ के दूसरे दिन के उत्सवों के विषय में आदेश दिया। दूसरे दिन के उत्सवों के विषय में आदेश दिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी पल्लवी माता जी को पोस्ट बना दीजिए। हाँ, हाँ। सुकन्या नाम तस्य आसीत् कन्या कमल लोचना तया सार्धवनगतो ही अमगत च्यवन आश्रमम। मेरे साथ, सुकन्या नाम तस्य आसीत् सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमल लोचना कन्या कमल लोचना तया सार्धम वनगतो दया साधु वनगतो ही अमगत च्यवन आश्रमम। जगम्मच्च भवदाश्रमम्। आसनो क्षमा क्षमा। तो अब शब्दार्थ है, सुकन्या, सुकन्या नाम नामक तस्य, उसकी शरियाती की पुत्री थी सुकन्या। आसी थी कन्या पुत्री, कमल लोचना, कमल जैसे नेत्रों वाली, मतलब सुंदर लड़की थी। तया सार्धम, उसके साथ, वन गतः, जंगल में गया हुआ, ही निसंदेह, अगमत, वह गया, च्यवन आश्रमम, च्यवन मुनि के आश्रम। जंगल में गया, बेटी साथ में थी, च्यवन मुनि के आश्रम पहुंच गए। मेरे साथ पढ़िए। शरियाती के सुकन्या नामक शरियाती के सुकन्या नामक एक सुंदर कमल नेत्री कन्या थी। एक सुंदर कमल नेत्री कन्या थी। इसके साथ वे जंगल में, जिसके साथ वे जंगल में च्यवन मुनि के आश्रम को देखने गए। च्यवन मुनि के आश्रम को देखने गए। सा सखी विहि परिव्रता विचिन्वंती होगा, तो यह है विचिन्वंती अंग्रीपान वे, अंग्रीपान बने, बल्मीकरंध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। मेरे साथ, सा सखी भी परिव्रता, सा सखी भी परिव्रता विचिन्वंती अंग्रीपान बने, विचिन्वन्ति अंघ्रिपान बने, बल्मीकरंध्रे ददृशे वल्मीकरंध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। खद्योते इव ज्योतिषी। शब्दार्थ है, सा, वह सुकन्या, सखी भी, अपनी सहेलियों से परिव्रता, घिरी हुई, विचिन्वती, चुनती हुई, अंग्रिपान, वृक्षों के फल तथा फूल बने जंगल में, बल्मी के रंध्रे, बौबी के छेद में, दर्द से देखा, खद्योते, दो जुगनू, एवं सदृश, ज्योतिषी, जो चमकीली वस्तु है। बॉबी आपने देखा है, सभी ने नहीं देखा। आपने दीमक लगा हुआ कहीं देखा, बहुत पहाड़ जैसा? जी प्रभु जी। जैसे दीमक होता है, देखा है, बॉबी भी देखा है, दीमक भी देखी, बॉबी भी देखी है। देखा है प्रभु जी, देखा है। हाँ ठीक है, तो जिसने नहीं देखा मैं उसके लिए बता रहा हूँ। दीमक जैसे आपको दिखता है कहीं लगा हुआ, घरों में तो कहीं थोड़ा बहुत लगता है। अगर आप जंगल में दीमक देखेंगे तो दीमक जो है एक पूरा एक घर जैसा बना देता है, और अगर आप उसमें छेद करेंगे
तो अंदर सफेद चींटी जो है, दीमक जो टर्माइट है, वो दिखता है आपको। ऐसा उसका वर्णन हो रहा, ऐसा था। उसमें कुछ चमकीली उसको दिखी सुकन्या को, उसने उसमें छेद कर दिया, कोई नुकीली वस्तु से डाल दिया होगा। तो उससे क्या होता है, अब जब सुकन्या जंगल में जब सुकन्या जब सुकन्या जंगल जंगल वह में सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों से घिरी हुई, अपनी अपनी सहेलियों से घिरी हुई वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी। वृक्षों से वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी। कर रही थी। तो उसने भौविक के क्षेत्र में तो उसने वामी के क्षेत्र में दो जुगनू जैसी चमकीली वस्तुएं देखी। दो दो जुगनू जैसी चमकीली वस्तुएं देखी। हरे कृष्ण। ते दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटके नवै अभिध्यन मुग्ध भावेन सुश्राव सुश्राव असकृतो वही। मेरे साथ, ते दैव चोदितो बाला दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटके नवै ज्योतिषी कंटकेन वै अभिध्यन मुग्ध भावेन अभिधन्यमुग्ध भावेन सुश्राव असक असक अस असरिक 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 ततो ततो वही। सुश्रावासिक्ततो वही। हाँ, छेद कर दिया उसने, उससे खून आने लगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। शब्दार्थ, थे उन दोनों चैव चोदिता मानव विधाता द्वारा प्रेरित पादारूप तरुणी ने ज्योतिषी ज्योतिषी बॉबी के भीतर दो जुगनू को चमकीले को देखा। कंटकेन कांटे से वह निसंदेह अविद्यत छेद दिया जहां उसको दिख रहा था। मुग्ध भावे न बिना जाने सुश्राव बाहर निकल आया, अश्रिक रक्त तथा वहां से वही ही बाहर। मेरे साथ पढ़े, मानव विधाता से प्रेरित होकर मानव विधाता से मानव प्रेरित विधाता होकर से प्रेरित होकर उस तरुणी ने उस तरुण बिना जाने बिना जाने उन दोनों जुगनों को उन उन दोनों दोनों जुगनुओं को एक कांटे से छेद दिया, एक कांटे से छेद दिया, दिया जिससे उनमें से रक्त फूटकर बाहर आने लगा। जिससे उनमें से रक्त फूटकर बाहर आने लगा। हाँ, ये उससे हुआ, लेकिन शरियाती को पता नहीं है, राजा को पता नहीं ये सब हो रहा है, ये लड़कियों का खेल चल रहा है। सकन मूत्र निरोधो अभूत सैनिकानां च तत्क्षणात् तम राजर्षि तम उपालक्ष्य पुरुषान विस्मितो अब्रवीत्। मेरे साथ पढ़िए, शक्रन्मूत निरोधो अभूत शक्यन्मूत निरोधो भूत सैनिकानां च तत्क्षणात्। सैनिकानां च तत्क्षणात्। उसके एकदम बाद में क्या हुआ, शक्र मलमूत्र जो है वो सैनिकों का रुक गया, रुकावट आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। राजर्षि ही तम उपालक्ष्य राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान विस्मितो अब्रवीत्। पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत्। सकृत मल का मूत्र तथा मूत्र का निरोध अवरोध ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कहते हैं, अभूत हो गया सैनिका नाम सारे सिपाही च तथा तत्क्षणात् तुरंत राजर्षि राजा यानी शरियाती उत्तम उपालक्ष्य उस घटना को देखकर पुरुषान अपने आदमियों से विस्मित आश्चर्यचकित होकर अब्रवीत बोला कि
इस अचानक सबके ऐसे हालत हो गई क्यों? उसके बाद ही शरियाती ने उसके बाद ही शरियात के शरियाती ने शरियाती के शरियाती के आधी सारे शरीयत के सैनिकों को सारे 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 सैनिकों को सैनिकों को तुरंत ही मलमूत्र में अवरोध होने लगा। तुरंत ही तुरंत मल मूत्र में अवरोध होने लगा। होने लगा। यह देखकर शरियाती ये ये देखकर शरियाती बड़े अचंभे में आकर बड़े बड़े अचंभे में अचंभे में आकर आकर अपने संगियों से बोला, अपने संगियों अपने से बोला, से बोला, हाँ, राजा को लगा कुछ अशुभ हो गया है हमसे कि ऐसा, क्योंकि च्यवन मुनि का आश्रम है, कहीं कोई गलत हो गया तो उसका फल मिल रहा है, ऐसा राजा को लगने लगा। अपि अभद्रम न युष्माभिः भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनापि नस्तस्य या नः तस्य कृतम् आश्रम दूषणम्। मेरे साथ अपि अभद्रम न युष्माभिः अभद्रं भार्गवस्य विचेष्टितं भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनपि नस्तस्य व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतम् आश्रम दूषणम्। शब्दार्थ है अपि ओ अभद्रम, कुछ अशुभ, न हम लोगों में से युष्मा भी तुम लोगों द्वारा भार्गव से यानी च्यवन मुनि का विशेषतम प्रयत्न किया गया है। व्यक्तम, अब यह स्पष्ट है कि न भी किसी के द्वारा न हमारा तस्य उसका च्यवन मुनि का कृतम किया गया है आश्रम दूषणम, आश्रम का प्रदूषण, हमसे कोई गलती हो गई, कुछ अशुभ हो गया प्रदूषण हो गया हमसे। मेरे साथ पढ़े, यह कितनी विचित्र बात है कि यह कितनी विचित्र बात है कि हम में से किसी ने हम में से किसी ने भृगुपुत्र भृगुपुत्र च्यवन मुनि का च्यवन मुनि का कुछ अहित करने का प्रयास किया है। कुछ अहित करने का प्रयास किया है। निश्चय ही ऐसा लगता है कि निश्चय ही ऐसा लगता है कि हम में से किसी ने हम में से किसी ने इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। हाँ, किसी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सुकन्या ने कांटे से उसमें बॉबी में वो छेड़ने की कोशिश की, जिससे खून निकला। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया द्वे ज्योतिषिम अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटके नवै। मेरे साथ, सुकन्या प्राह पितरम सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया भीता किंचित कृतं मया द्वे ज्योतिषी अजानन्या द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटके नवै। निर्भिन्ने कंटकेन वै। शब्दार्थ, सुकन्या ने प्राह कहा पितरम, अपने पिता से, पिता डरी हुई, किंचित कुछ कृतम किया गया, मैं मेरे द्वारा दो ज्योतिषी चमकीली वस्तुएं मैंने देखी, बॉबी में मैंने उससे कांटे से उसको छेड़ दिया, उससे खून निकला, ये बता रही हूँ। अजानन्त्या, अज्ञान के कारण, बिल्कुल सही है, उसको कोई पता नहीं था। निर्भिन्ने, छेद दी गई, कंटकेन, कांटे से, वह निसंदेह। मेरे साथ पढ़े, अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, अपने पिता से कहा, मैंने कुछ गलती की है, मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि मैंने अज्ञानवश इन दो चमकीली वस्तुओं को
कांटे से छेद दिया है। कांटे से छेद कांटे दिया से है। छेद दिया है। दुहितुः दुहितुः तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिः जातसात्वसः मुनिं प्रसादयामास बाल वल्मीकान् वल्मीक अंतर्हितं शनैः। मेरे साथ, दुहितुः तद्वचः श्रुत्वा दुहितुः तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिः जातसात्वसः शर्यातिर्जातसात्वसः मुनिं प्रसादयामास मुनिं प्रसादयामास वल्मीक अंतर्हितं शनैः। वल्मीकान्तर्हितं शनैः। शब्दार्थ, दुहितुः अपनी पुत्री का, तद्वचः वह कथन, श्रुत्वा सुनकर, शर्याति राजा शर्याति ने जात साध्वः भयभीत होकर मुनिम च्यवन मुनि को प्रसादयाम आस शांत करने का प्रयास किया। और ये मुनि भी थोड़ा गुस्सेबाज है। वल्मीक अंतर्हितम, बॉबी के भीतर बैठे, वो अंदर बैठा हुआ था। शनैः, धीरे धीरे, मेरे साथ पढ़िए। अपनी पुत्री से यह सुनकर अपनी अपनी पुत्री से से यह सुनकर सुनकर राजा शर्याति अत्यधिक डर गए। राजा शर्याति अत्यधिक डर गए। हाँ, क्यों वैदिक ज्ञान में पारंगत था शर्याति, इसलिए क्योंकि किसी साधु पुरुष के साथ कुछ छेड़छाड़ हो गई तो वो, इसलिए उनको बुरा लगा। उन्होंने अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ही उस बॉबी के छेद के भीतर बैठे थे। क्योंकि वे ही उस बॉबी के छेद के भीतर बैठे थे। हाँ, ये कांटा जो लगा उन्हीं को लगा होगा ये, और वो गुस्सेबाज भी थे। बहुत शांत करने का कोशिश किया उन्होंने। फिर क्या होता है तब देखते हैं। तद अभिप्रायम् आज्ञाय प्रादाद दुहितरम मुने कृच्छान् मुक्तः तम आमंत्र्य पुरं प्रायात् समाहितः। मेरे साथ, तद अभिप्रायम् आज्ञाय तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद दुहितरम मुने प्रादाद्दुहितरं मुनेः कृच्छान् मुक्तः तम आमंत्र्य पुरं पुरं प्रायात् समाहितः। शब्दार्थ, तत् च्यवन मुनि का अभिप्राय, प्रयोजन, आज्ञा समझकर, प्रादात प्रदान कर दिया, दुहितरम अपनी पुत्री, मुने च्यवन मुनि को, कृच्छात बड़ी कठिनाई से, मुक्त मुक्त बनाया, तम मुनि को आमंत्रण अनुमति लेकर, पूर्व अपने स्थान को प्रायात चला गया, समाहिता अत्यधिक विचार मग्न। अब क्या लगा आपको, लगेगा ये बड़ा गलत किया उसने। अत्यंत विचार मग्न होकर, अत्यंत विचार मग्न होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर, और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शर्याति ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। हाँ, प्रयोजन को समझकर, मतलब राजा च्यवन मुनि उसकी पुत्री को चाह रहे होंगे, ये राजा इसने समझकर जो लिखा। लेकिन गड़बड़ क्या थी, च्यवन मुनि बहुत वृद्ध था और लड़की एकदम कुंवारी थी, तो ये बड़ा गड़बड़ शर्याति ने किया ऐसा लगता है। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से
संकट से मुक्त होकर संकट से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली उसने उसने च्यवन मुनि च्यवन से मुनि अनुमति ली से अनुमति ली और वह घर लौट आया। और वो घर और लौट वो गया। घर लौट आया। हाँ, लड़की को उसको दे आया। तात्पर्य माता जी। कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। राजा ने अपनी पुत्री से सारी बातें सुनकर च्यवन मुनि को यह अवश्य बतलाया होगा कि किस प्रकार उसकी पुत्री ने अनजाने में ऐसा अपराध किया था, किंतु मुनि ने राजा से पूछा कि उसकी पुत्री विवाहिता है या नहीं। इस प्रकार राजा ने मुनि का अभिप्राय समझकर तद अभिप्रायम आज्ञाया तुरंत ही अपनी पुत्री को उन्हें दान में दे दी और वो शापित होने के संकट से बच गया। तब मुनि की आज्ञा से राजा घर लौट गया। हरे कृष्ण प्रभु। ये अब प्रभुपाद ने समझा दिया। एक्चुअली क्यों उसको पुत्री दिया, क्योंकि उसने पूछा ये पुत्री तुम्हारी विवाहिता है या है। इसका मतलब वो चाहता था कि पुत्री मुझे दे दे, नहीं तो वो श्राप देने वाला था। तो इसलिए बचे। जो डर था कि वो श्राप दे सकता था। बहुत क्रोधी ये च्यवन मुनि बहुत क्रोधी था, ये दुर्वासा मुनि की तरह। तो उसे पुत्री दे करके अब, लेकिन च्यवन मुनि बुढ़ा, लड़की एक तरुणी थी, तो ये बड़ा अटपटा है। अब क्या होता है देखिए। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीण्याम आस चित्तज्ञा अप्रमत्ता अनुवृत्ति भी। मेरे साथ। सुकन्या च्यवनम प्राप्य सुकन्या कन्या च्यवनम च्यवनं प्राप्य प्राप्य पतिम परम कोपनम पतिं पतिं परमकोपनम् प्रीण्याम आस चित्तज्ञा प्रीणयामास चित्तज्ञा चित्तज्ञा अप्रमत्ता अनुवृत्ति। अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। वृत्तिभिः। सुकन्या राजा शरियाती की पुत्री सुकन्या ने च्यवन मुनि को प्राप्त पाकर पति रूप में परम कोपनम, जो सदैव अत्यंत क्रुद्ध रहता था, प्रणयाम आशा, उसको प्रसन्न किया, चित्तज्ञा, अपने पति की मन की बात जानने वाली, अप्रमत्ता, अनुवृत्ति भी, घबराए बिना सेवा करके। उसके क्रोधी है, डर के नहीं, बिल्कुल निडर होके सेवा की। मेरे साथ पढ़िए। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें क्योंकि क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था, पति रूप में पति प्राप्त में किया था, प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से अतः उसने सावधानी से सावधानी से उनके मनोनुकूल व्यवहार किया। उनके उनके मनोनुकूल व्यवहार किया। मनोनुकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। घबराए उनकी सेवा की। हाँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यह पति तथा पत्नी के मध्य संबंध का द्योतक है। च्यवन मुनि जैसा महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बना रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता। अतएव च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी, अतएव उसने तदनुसार बर्ताव करना प्रारंभ किया। यदि कोई पत्नी अपनी पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव में भी
इसे देखा जा सकता है कि यद्यपि ये रानियां बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां थी, किंतु उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री कितनी भी महान क्यों ना हो, उसे अपने पति के समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए, अर्थात उसे अपने पति के आदेशों का पालन करने के लिए तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। यदि पत्नी भी पति के समान क्रोधी बन जाए तो उनका गृहस्थ जीवन अवश्य ही अस्त व्यस्त हो जाएगा या अंत में पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। आधुनिक काल की पत्नी विनयशील नहीं है, इसलिए छोटी से छोटी घटना होने पर गृहस्थ जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेद के नियमों का लाभ उठा सकता है, किंतु वैदिक नियमों में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है और पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए यह दास प्रवृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा है ही नहीं। यह तो स्त्री की निपुणता है जिससे वह अपने कितने ही क्रोधी या निशंस पति के हृदय को पर विजय पा सकती है। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यद्यपि च्यवन मुनि तरुण नहीं थे और सुकन्या के पितामह होने योग्य तथा अत्यधिक क्रोधी थे, जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर तरुण कन्या थी, तो भी उसने अपने बूढ़े पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार वह आज्ञाकारिणी एवं साध्वी पत्नी थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ऐसा हमने देखा, बिल्कुल ऐसा उदाहरण देवभूति के साथ भी था, लेकिन देवभूति के जो पति थे वो वृद्ध नहीं थे, वो भी बहुत बहुत भगवान के परम भक्त थे, कर्दमा मुनि। और कर्दमा मुनि वृद्ध नहीं थे, जवान थे, वो जवान थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो देवभूति ने भी पूरा, अब कहाँ इतने बड़े राजा की बेटी सारे राजमहल से एक कुटिया में आ गई। कितना कितना अच्छा सुंदर वर्णन था भागवतम में जो हमने पढ़ा, कितनी सेवा की। बाद में कर्दमा मुनि को जब अपने ध्यान से उठे, देखा अरे ये तो कितनी सुंदर थी, कैसी थी और कैसी हो गई है, बिल्कुल एकदम स्किनी हो गई, पत दुबली हो गई, क्योंकि खाना पीना कुटिया में क्या होता है। लेकिन पति की सेवा की, पति ने फिर सब कुछ किया देवभूति के लिए ये। लेकिन वहां वो, यहाँ पर गड़बड़ क्या है, एक तो च्यवन मुनि बहुत क्रोधी हैं, वो तो उसने संभाल लिया, उसके मन की जैसी करके संभाल लिया, उसको खुश रखा। लेकिन उम्र में वो बुढ़ा है, च्यवन मुनि बहुत वृद्ध है और ये तरुण है। अब इसका क्या होता है देखिए। कस्यचित् तु अथ कालस्य ना सत्याव है तो ना सत्यौ, न सत्यौ आश्रम आगतौ, तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तम ईश्वरौ। मेरे साथ कस्यचित् तू 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 कर सकते हैं, कस्यचित् दो है ना, कस्यचित् तू अथ कालस्य, कस्यचित् कालस्य न सत्यौ आश्रम आगतौ, नासत्यावासमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तम ईश्वरौ। वयो मे दत्तमीश्वरौ। कस्यचित् कुछ समय बाद में, तू लेकिन अथ इस प्रकार, काले से समय के बीतने पर, ना सत्यव दोनों अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार वैद्य कहलाते हैं, आश्रम च्यवन मुनि के स्थान पर आगतव पहुंचे। तो उन दोनों को पूजयित्वा सत्कार तथा नमस्कार करके पुरोवाचक कहा, वयः तारुण्य,
मैं मुझको दत्तम कृपा करके दे दो ईश्वर, क्योंकि तुम दोनों ऐसा करने में समर्थ हो। अब च्यवन मुनि कह रहे हैं मुझे जवान बना दो उस उनको, अश्विनी कुमार को। मेरे साथ पढ़िए। कुछ काल बीतने के बाद कुछ काल बीतने के साल बाद बीतने के बाद अश्विनी कुमार दोनों अश्विनी अश्विनी कुमार जो स्वर्ग के वैद्य थे, जो 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 स्वर्ग स्वर्ग लोक के के वैद्य वैद्य थे, थे च्यवन मुनि के आश्रम आए। च्यवन च्यवन मुनि के मुनि के आश्रम आए। आश्रम आए। उनका सत्कार करने के बाद उनका उनका सत्कार करने सत्कार के बाद करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे च्यवन मुनि ने च्यवन मुनि उनसे ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए यौवन यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, प्रार्थना की, की, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। हाँ, तो च्यवन मुनि ने कहा कि पत्नी मेरी जवान है, मुझे भी जवान बना दो। उससे ये मौका आया, क्योंकि ये वैद्य थे दोनों स्वर्ग के, अश्विनी कुमार। उनसे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, अश्विनी कुमार जैसे स्वर्ग के वैद्य किसी को भी यौवन प्रदान कर सकते थे, चाहे वह वृद्ध ही क्यों न हो। निसंदेह बड़े बड़े योगी अपनी योग शक्ति से 100 में भी जीवन फूंक सकते हैं, यदि शरीर की संरचना बिगड़ी न हो। शुक्राचार्य द्वारा बलि महाराज के सैनिकों के उपचार के प्रसंग में हम उनकी व्याख्या पूर्व में कर चुके हैं। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र 100 को जीवित करने या वृद्ध शरीर में यौवन लाने में असमर्थ है, किंतु इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि यदि कोई वैदिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर ले तो ऐसा उपचार संभव है। आयुर्वेद में दोनों अश्विनी कुमार धन्वंतरी के ही समान पटु थे। यदि भौतिक विज्ञान के प्रत्येक शाखा में पूर्णता प्राप्त की जानी है तो इसे प्राप्त करने हेतु वैदिक साहित्य का अवलोकन करना चाहिए, किंतु सबसे बड़ी पूर्णता सिद्धि तो श्री भगवान का भक्त बनना है। इस पूर्णता को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को श्री भागवतम का अवलोकन करना चाहिए, जो वैदिक कल्प तरु का पका हुआ फल माना जाता है। निगम कल्पत रोगलिता फलम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ, ये भागवत में दिया है। तो वो कहते हैं प्रभुपाद कि ये हो सकता है आयुर्वेद में ऐसा पढ़ करके ये चीज कोई भी सीख सकता है। फिर बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन क्या भागवतम क्या कहती है, निगम कल्प तरो गलितम फलम, ये ऐसा फल है, इसे इसे पा करके भगवान का भक्त बनो। तो ये चीजें तो दिमाग में भी नहीं आई। अगर आप भगवान का भक्त बन गए तो आप क्या करोगे? अब ये जवान बन के जवान पत्नी के साथ रमण कर सकता है। थोड़ा आनंद जो क्षणिक है और हमेशा चलने वाला नहीं। ऐसा आनंद क्यों न लिया जाए जो सदैव रहता है और वो बढ़ता ही जाता है। वो आनंद इतना ऊपर है कि ये भौतिक सुख तो उसके सामने तुच्छ लगता है। तो प्रभुपाद का ये कहना है, वो आनंद अगर किसी को मिले तो फिर ये भौतिक जो सुख जिसे आप आनंद कहते हैं, ये तो कुछ लगता ही नहीं उसके सामने। यमुनाचार्य ने ऐसा कहा है। ग्रहम गृहीसे सोमस्य यज्ञे वाम अपि असोमपो क्रियताम मे वयो रूपम प्रमदानाम यदि ईप्सितम। मेरे साथ, ग्रहम ग्रहीष्ये सोमस्य गृहं गृहीष्ये सोमस्य यज्ञे वाम अपि सोम असोमपाओ यज्ञे वामप्यसोमपोः क्रियताम मे वयो रूपम क्रियतां मे वयोरूपम् प्रमदानाम यदि ईप्सितम। प्रमुदानां यदीप्सितम् प्रमदा प्रमद प्रमदानाम यदि ईप्सितम। समदानं यदीप्सितम्। शब्दार्थ है ग्रहम पूर्ण पात्र, ग्रही से मैं दूंगा। अब घूस दे रहे हैं उनको।
किनको? अश्वनी कुमारों को। सोमस्य, सोमरस का, यज्ञ, यज्ञ में, वाम, तुम दोनों का, अपि, यद्यपि, असोमपो, तुम दोनों का, जो सोमरस पीने के अधिकारी नहीं हो। अच्छा, ये सोमरस पीने के अधिकारी अश्वनी कुमार नहीं होंगे, तो वो कहते हैं मैं तुमको सोमरस पिलाऊंगा। क्रियताम, पूरा करो, मैं मेरा वह यौवन, रूपम, नवयोग का सौंदर्य, प्रमदानाम, स्त्री वर्ग का, जो इष्टतम अभीष्ट है। मेरे साथ पढ़िए। चौन मुनि ने कहा, च्यवन मुनि ने कहा, च्यवन मुनि ने कहा, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि किंतु मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सोमरस का पूरा बर्तन भर कर दूंगा। मैं तुम्हें सोमरस का पूरा बर्तन भर कर दूंगा। हाँ, कृपा करके मेरे लिए कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तारुण्य की व्यवस्था करो। सौंदर्य तथा तारुण्य की व्यवस्था करो। हाँ, मैं तरुण हो जाऊं ऐसा व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं। क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं। स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं। बाढ़म इति ऊचतुः विप्रम अभिनंद्य भिषक्तमौ निमज्जताम भवान अस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मिते। मेरे साथ। बाढ़म इति ऊचतुः विप्रम, अभिनंद्य भिषक्तमौ निमज्जताम भवानस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मिते। शब्दार्थ है बाढ़म, हाँ हम ऐसा करेंगे। इति, इस प्रकार दोनों ने उत्तर दिया। च्यवन मुनि का प्रस्ताव स्वीकार किया। विप्रम ब्राह्मण च्यवन मुनि को अभिनंद, बधाई देकर, भिषक तमो, दोनों महान वैद्य अश्वनी कुमार, निमज्जताम, डुबकी लगाइए, भगवान आप, अस्मिन, इस, हृदय झील में, सिद्ध विनिर्मिते, सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए विशेषता बनाई गई। मेरे साथ। उन महान वैद्य अश्वनी कुमारों ने च्यवन मुनि के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप इस सिद्धदायक झील में गोता लगाइए। आप इस सिद्धदायक झील में गोता लगाइए। जो इस झील में नहाता है, जो इस झील में नहाता है, उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, तो उसको आप डुबकी लगाने के लिए कह रहे हैं, जवान बनने के लिए। इति उक्तो जर्याग्रस्तः, इति उक्तो जर्याग्रस्तः देहो धमनि संततः हृदं प्रवेशितो अश्विभ्याम बलि पलित विग्रह। मेरे साथ। इति उक्तो जर्याग्रस्तः, देहो धमनि संततः हृदं प्रवेशितो अश्विभ्याम बलि पतित विग्रह। बलि पलित विग्रह।
शब्दार्थ है इति उक्ता, इस प्रकार कहे जाने पर जरिया जरिया वृद्धावस्था तथा अशक्ता के कारण ग्रस्त देह रुग्ण देह धमनी संततः जिसकी धमनियां शरीर भर में झलक रही थी, नशे आ जाती ना वृद्धावस्था में बाहर, हृदय झील में प्रविष्ट हुए अश्वभ्याम अश्विनी कुमार की सहायता से बलि पलित विग्रह जिसके शरीर की चमड़ी झूल रही थी जैसा होता है वृद्धावस्था में, तथा बाल सफेद थे। मेरे साथ पढ़े, यह कहकर यह कहकर ये कहकर अश्विनी कुमारों ने अश्विनी कुमारों अश्विनी ने कुमारों ने च्यवन मुनि को पकड़ा, च्यवन मुनि को च्यवन पकड़ा, मुनि को पकड़ा, जो वृद्ध थे, जो जो वृद्ध थे, वृद्ध थे, जिनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी, जिनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी, बाल सफेद थे बाल सफेद थे, तथा सारे शरीर में नसें दिख रही थी, तथा सारे शरीर में नसें दिख रही थी, और वे तीनों उस झील में घुस गए। और वे तीनों उस झील में घुस गए। हाँ, पल्लवी माता जी तो मुझे ही कहेंगे पढ़ने के लिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। च्यवन मुनि इतने वृद्ध थे कि वे अकेले झील में नहीं घुस सकते थे, अतः अश्विनी कुमारों ने उनका शरीर पकड़ा और वे तीनों झील में घुस गए। पंद्रहवां श्लोक। पुरुषाः त्रय उत्तस्थुः अपीठ्या अपीभ्या वनिता प्रिया पद्मसजः कुण्डलिनः तुल्यरूपा सुवाससः। मेरे साथ, पुरुषाः पुरुषाः त्रय उत्तस्थुः, पुरुषाः त्रय उत्तस्थुः, और उड़ जाएगा और आ जाएगा उसके जगह। अभिव्या वनिता प्रिया, पद्मसजः कुण्डलिना, कुण्डलिनः क्योंकि 100 उड़ेगा आधा। तुल्य रूपा सुवाससः, शब्दार्थ है पुरुषा मनुष्य त्रय 3 उत्तस्थु झील से ऊपर निकल आए, अपीव्या अत्यंत सुंदर, वनिता प्रिया स्त्रियों को आकर्षक लगने वाले पुरुष, पद्मसृजः कमल की मालाओं से अलंकृत, कुंडलिनः कुंडल पहने, तुल्य रूपा समान स्वरूप वाले, सुवाससः सुंदर वस्त्र पहने। मेरे साथ पढ़े, तत्पश्चात झील से 3 अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले, झील से 3 अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे, वे अच्छे वस्त्र धारण किए थे, और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से, और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। विभूषित तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। निरीक्ष वर आरोहा स्वरूपान सूर्य वर्चसः अजानते पतिम साध्वी अश्विनो शरणम ययौ। मेरे साथ पढ़िए, तान निरीक्ष वर आरोहा, स्वरूपान सूर्य वर्चसः अजानते पतिम साध्वी
अजानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ। अश्विनौ शरणं ययौ। शब्दार्थ है तान, उनको निरीक्ष देखकर वर आरोहा सुंदरी सुकन्या स्वरूपान समान सुंदरता वाले सूर्य वर्ष सह सूर्य के समान तेजस्वी अजानती न जानती हुई पतिम अपने पति को साध्वी उस सती स्त्री ने अश्विनो कुमार की शरण ययौ ग्रहण की। मेरे साथ पढ़िए। साध्वी एवं परम सुंदरी सुकन्या साध्वी एवं परम सुंदरी सुकन्या अपने पति एवं अपने पति एवं उन दोनों अश्विनी कुमारों में उन दोनों अश्विनी कुमारों में अंतर न कर पाई अंतर न कर पाई क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। अतएव अपने असली पति को पहचान पाने अतएव अपने असली पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। हाँ, आप ही बता दो, मैं नहीं पहचान पाई। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्यवत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा सुकन्या उन तीनों में किसी को भी अपना पति चुन सकती थी, क्योंकि उनमें अंतर कर पाना कठिन था, किंतु सती होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की, जिससे वे उसका असली पति बतला सकें। सती श्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही कोई उसी के समान सुंदर तथा योग्य क्यों ना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सती होने के कारण हाँ, एक श्लोक और हो जाएगा। दर्शयित्वा पतिम तस्य पातिव्रत्येन तोषितौ ऋषिम् आमन्त्र्य ययतुः विमानेन त्रिविष्टिपम्। मेरे साथ। दर्शयित्वा पतिम तस्यै दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ पातिव्रत्येन तोषितौ ऋषिम् आमन्त्र्य ययतुः विमानेन त्रिविष्टपम्। शब्दार्थ है दर्शयित्वा दिखलाने के बाद पति तस्य सुकन्या को पातिव्रतेन उसके पातिव्रत से तोषितौ उस पर प्रसन्न होकर ऋषि च्यवन मुनि को आमंत्र्य उसकी अनुमति लेकर ये तो चले गए विमान अपने विमान से त्रिविष्टपम स्वर्गलोक को। कौन? दोनों अश्विनी कुमार। मेरे साथ पढ़े। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया। और फिर उनसे अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सत्ता।
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप